हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा बहरान जिसकी तरफ शायद ही किसी की निगाह जाती हो, लेकिन वो हर लम्हे हर शख्स जो है वो उससे गुजरता भी है, इस बहरान से इसे फेस भी करता है। और वो एक कैफियत है, एक हिजानी सी कैफियत है जो कि लोगों के ऊपर तारी हो गई है। जब भी दो आदमी मिलें या आप किसी महफिल में जाएं, एक किसी न किसी इंकिशाफ के ऊपर एक बहस मुबाहिसा शुरू होता है, एक डिस्कशन शुरू हो जाता है। और ये इंकिशाफात कौन लोग करें? पहले तो ये हुआ करता था कि अमूमन ये इंकिशाफात जो हैं वो सहाफ़ी किया करते थे, जिन्हें बाकी में यानी या तो वो अखबार का सहाफ़ी होता था, या वो टेलीविज़न का सहाफ़ी होता था, या वो रेडियो का सहाफ़ी होता था, या फिर वो किसी किताब का राइटर वगैरह होता था। तो मतलब ये कि ये वो फील्ड्स थी गिनी चुनी 4 या 5 जो कि करते थे। और ये इंकिशाफात अगर किसी और को भी करने हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी ब्यूरोक्रेट को करने हो, किसी रिटायर्ड जज को करने हो, या किसी साबिक सियासतदान को करने हो, सदर को करने हो, वज़ीर आज़म को करने हो, किसी मुजरिम को करने हो, या किसी आम आदमी को भी करने हो, या और किसी शोबे था, तो वो सब के सब जो थे वो इन्हीं सहाफ़ियों के और इन राइटर्स की खदमात हासिल करते थे। और वो उनके ज़रिए वो इंकिशाफात कर देते थे, कभी इंटरव्यूज़ के ज़रिए कर रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे। अब जो सोशल मीडिया आ गया है तो इसका एक बहुत बड़ी आसानी ये हो गई है कि हर शख्स इंकिशाफात कर रहा है। सहाफ़ी जो कि हैं वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर बैठते हैं तो वहाँ वो अपने प्रोग्रामों में इंकिशाफात करते हैं, माहिर के तौर पे इंकिशाफात करते हैं, तज्ज़ियों में इंकिशाफात करते हैं। फिर उसके बाद उससे अगर यानी आप ये कह लीजिए कि एक आम आदमी जो है वो रिलीफ हासिल कर लेता है इंकिशाफात से, तो फिर वो अगर जैसे ही वो अपना मोबाइल या वो लैपटॉप वगैरह खोलता है तो फिर ये इंकिशाफात जो हैं वो आपको सोशल मीडिया के माहिरीन के जिन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता है वो आपको करते हुए नज़र आएंगे। वो बैठे हुए हैं, हाँ आकर बैठ जाता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, कई तो 3-3 4-4 मरतबा कर रहे होते हैं। और वो जो हैं वो उनमें आपको वो सहाफ़ी भी मिलेंगे जो जिनके पास पूरे पूरे घंटों के प्रोग्राम हैं। अच्छा, वो भी मिलेंगे आपको लोग जो कि ये काम जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका ख्याल ये है कि वो इतना उनका तजर्बा है और इतना उनका ये गालिबन वो एक कुछ जिसे कहते हैं ना एक सेल्फ स्टाइल पैटर्न्स बन गए हैं माशरे के वो उनको माशरे की दुरुस्ती उनके लिए लाजमी हो गई है। तो अब वो माशरे की दुरुस्ती के लिए ये इंकिशाफात कर रहे हैं और वो इनके ज़रिए बता रहे हैं कौम को कि उस पर क्या गुजरी और अब उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो एक तो इंकिशाफ भी करते हैं और फिर चूँकि इनके ऊपर वो चीज़ें तो लागू नहीं होती, कोई कोड ऑफ एथिक्स लागू नहीं होता, डिफेमेशन केस पाकिस्तान में कोई करता नहीं है, इसलिए कोई इनके ऊपर कथन भी नहीं है। जो चाहे वो बोलते हैं, जो चाहे अगर जिसके ऊपर ये चाहें इल्ज़ाम लगा दें, जिसके मुतालिक जो बात कह दें, और अगर वो बात गलत भी निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देते हैं कि हमें तो किसी ने बताया था इसलिए हमने ये कर दिया, और अगर ये गलत है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहें, उसने गलत बात बताई थी तो गलत बात हमने बता दी, चलिए हम आपसे माजरत कर लेते हैं। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है कि ये छोटा सा जुमला जो है ये बड़ा काम का है कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो हम आपसे माजरत करते हैं, जी जी जी। तो ये कह के बात जान छूट जाती है। वो जो लेबल कहते हैं ना यानी डिफेमेशन के, यानी जिसके अंदर इज़्ज़त हतक का दावा हो जाता है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए अखबारात बंद हुए हैं, बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे और दूसरे, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इनका कोई तस्वर भी नहीं है। सहाफ़ी अगर मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि अगर वो वज़ीर आज़म, तो मैंने कितने देखे हैं जो कि फारिग होते हुए हो जाते हैं डिफेमेशन केसेस के अंदर या तौहीन अदालत के केसेस के अंदर फारिग हो जाते हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी को या चंद दिन से ज़्यादा जेल में जाते हुए नहीं देखा। और अगर अमूमन कोर्ट भी उनके साथ बड़ी लीनियंट व्यू लेता है, वो समझता है कि अगर इन्होंने कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, असल शायद वो उनके दिमाग में भी ये हो कि इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ है इंकिशाफात का, तो कहाँ तक वो इसके ऊपर बंद बांधेंगे। तो शायद इस वजह से वो उनको कहते हैं कि चलो
इनसे जान ही छुड़ा लो, इनसे बस इतना कहला लो कि आइंदा ये नहीं करेंगे, और वो आइंदा ना करने का कहकर चले जाते हैं और फिर वो वही करते हैं। फिर उनको यहाँ तक कह दिया जाता है कि इनको प्रोग्राम, अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में अगर वो होते तो उन्हें कोई अपनी साख, अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एज ए जर्नलिस्ट या एज ए या आप ये कह लें कि इवन सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्टर भी अगर डैमेज हो जाए तो फिर उन्हें कोई सुनना पसंद भी नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, वो समझते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उस थ्योरी पर अमल करते हुए कि चलो अगर हम गाली बकते जुबान इस्तेमाल की तो ये भी एक, यानी वो समझता है कि इससे भी उसके शायद व्यूअरशिप भी बढ़ती है, रेटिंग भी उसकी वो भी बढ़ती है, और ये वो सुनने में आया है मोनेटाइजेशन होती है, फिर उससे यूट्यूब के ज़रिए पैसे आना शुरू कर देते हैं। तो लोग जो हैं वो इस गर्ज के अंदर बहुत सारे काम किए चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये पता नहीं चल रहा कि कौन जो है वो अच्छा, फिर उसके बाद आपको और बड़ी हैरानी होगी, स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के यूट्यूब का बरमला था, मगर वो ये कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, वो कहेगा मैं माहिर हूँ, मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह कोई साबिक वो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो इंकशाफ कर रहा है, वो भी इस बात का समझता है कि वो ये बड़ा नेक काम कर रहा है। अपने ज़माने में चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, जिस पोस्ट के ऊपर बैठा हो कभी उसने उस पोस्ट के साथ भी इंसाफ ना किया हो, वो जिन बातों के मुतालिक बता रहा है कि ये करना चाहिए और हुकूमत को ये करना चाहिए या इस महकमे को ये करना चाहिए, वो उसके पास सारे अख्तियार भी थे लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अब बता रहा है। अब वो समझता है कि उसका हक है रिटायर होने के बाद कि वो ये करे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि एक और ब्रीड पैदा हुई है, बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, और हमारे दिल में उन तमाम के लिए बड़ी एहतराम है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फौजी जो है वो हमारे लिए सरहदों पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़ा होता है और अपनी जान देता भी है, और रोज़ हम देखते भी हैं, तो फिर हमें बड़ा एहतराम होता है। लेकिन जब हम उनके ये तबसरे देखते हैं, जब हम उनके ये तज़िये देखते हैं, और जब हम उनके ये इंकशाफात देखते हैं, और जब हम उनकी ये नसीहतें देखते हैं जो वो ख़ुद उस फ़ौज के अपने सरबराहों को और हालिफ उनको बता रहे होते हैं कमांडर्स को कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उनसे ये फलाने से ये गलती हुई इसलिए अब आप ये गलती ना करें, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे मुल्क में कोई इदारा मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई जो है वो थिंक टैंक्स नहीं है, कोई बाकायदा ऐसी सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए कोई इनबिल्ट एनालिसिस किया जाता हो। लाजमी हो गया है कि ये तमाम ये जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, ये जो हैं ये रोज़ाना बैठकर ये उनको गाइड करें, और ख़ास तौर पे आखिरकार हमारी जो जिसे मुंतखब हुकूमत कहते हैं, सारे जिनके तजर्बे अगर आप देखें हुकूमतों में होते होते और पार्टियों में होते होते भी 30-30, 35-35 साल से भी ज़्यादा के हो गए हैं, और कोई वज़ीर बना हुआ है, कोई वज़ीर आज़म बना हुआ है, वो उनसे गलतियाँ होती हैं। कौन ये कहता है कि उनसे गलतियाँ नहीं होती? कौन ये कहता है कि उनमें से कुछ जो हैं वो बिल्कुल पाक साफ़ हैं? और वो तो लेकिन उन तमाम को भी हुक्मरानी के वो असलूब सिखाना कि गुड गवर्नेंस क्या चीज़ है, कैसे की जाए, मुल्क को कैसे चलाया जाए, किस तरह अगर कोई वो आदमी जिसने आज तक 2+2=4 किसी असिस्टेंट अकाउंटेंसी भी नहीं की, बल्कि अकाउंट की दुकान के अंदर मैंने एक अकाउंट भी नहीं मेंटेन किया, वो भी नहीं रहा, तो वो भी ये बताता है कि वज़ारत ख़ज़ाना किस तरह चलानी चाहिए, मालियाती मामलात को किस तरह चलाना चाहिए, IMF से किस तरीके से डील करना चाहिए, उनसे किस तरीके से शराइत मनवानी चाहिए। हालांकि सिवाय इसके कि उसने IMF का नाम सुना है, उसको शायद ये भी ना पता हो कि IMF कब कायम हुआ, IMF के क्या मकासद हैं, IMF जो है वो क्या करता है, क्या वो कर्जे देता है या वो कोई और कर्ज़ों का उसके मतलब कुछ और निकलता है, उसकी साख क्या है, वो जो दिल में आता है वो कह देते हैं। तो इस तरह आप ये कह लीजिए कि हमारा मुल्क जो है ख़ुद कफ़ील ही नहीं है,
बल्कि ओवर हो चुका है इन इंकशाफ करने वाले हजरात से। अब इनको आप क्या जो चाहें नाम दे दें, तजियाकार दे दें, या आप इनको यूट्यूबर कह लें, या आप इनको माहिरीन कह लें, खुद साख्ता माहिरीन कह लें, या जो भी कुछ का आप कह लें, लेकिन ये कि ये तमाम के तमाम जमा हो गए हैं और रोज़ाना ये एक फ़र्ज़ के तौर पे अपना ये बैठते हैं और ये आपको बताते हैं और इतनी बौछार करते हैं, उसके बाद फिर ये शेयर करते हैं, फिर ये व्हाट्सएप के ऊपर सारी चीज़ें इन्हें पता चल गई हैं। और ये दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये एक तरह से सब मिलकर या तो समझते हैं कि ये कोई आसान शोहरत का ज़रिया है, या ये समझते हैं कि शायद इससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे यूट्यूब वगैरह के ज़रिए, फेसबुक, या ये समझते हैं कि चलो शुगल ही सही, शक्ल ही तो इसमें कोई शक नहीं है, कैमरा बड़ी और स्क्रीन बड़ी, चाहे जो कितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे यूट्यूब की स्क्रीन ही क्यों ना हो या फेसबुक की स्क्रीन ही क्यों ना हो, आदमी जब उसमें बैठता है तो उसको ये महसूस होता है कि मुझे शायद अरबों आदमी जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं, और ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि ध्यान से सुन रहे हैं और यकीन भी कर रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। और उसको ये भी यकीन होता है कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो सारी दुनिया के काम छोड़ के इनके जो फरमुदात हैं, इनके जो इंकशाफात हैं, इनके जो तज्ज़िये हैं और इनके जो नसीहतें हैं, वो जो है वो सुनता रहता है। और ना सिर्फ सुनता है बल्कि सर धुनता है, और ना सिर्फ सर धुनता है बल्कि अपने वो समझता है कि ये इस पर अमल करना ही उनकी फलाह है और मुल्क की भी और कौम की भी फलाह है।